हेलो जी, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है मेरे व्लॉग में आप सभी का। तो यहाँ पर मैं आपके साथ अपने डेली व्लॉग्स शेयर करती हूँ, डेली रूटीन शेयर करती हूँ, मैं अपने कामों को कैसे मैनेज करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। तो यहाँ पे ये दिन है कल का, और कल था शुक्रवार, और शुक्रवार का ये दिन है यानी कि 16 तारीख का। तो बस यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ। ये शाम का टाइम है, जी हाँ। शाम को भी वही रूटीन रहता है जो सुबह रहता है, और वही से मुझे ऐसा लगता है ये दिन के ना दो पहलू होते हैं। जैसे घड़ी के दो, मतलब सिक्के के जो दो पहलू होते हैं ना, ऐसे ये दिन के भी, पूरे दिन के दो पहलू होते हैं। जैसे हम सुबह मॉर्निंग में क्लीनिंग करते हैं, डस्टिंग करते हैं, फिर खाना बनाते हैं या जो भी करते हैं, मतलब मॉर्निंग का जो भी रूटीन होता है ना, वही इवनिंग का रहता है। तो बस वही इवनिंग का टाइम चल रहा है। तो बच्चों ने सारा घर फैला दिया था, वही सुबह की सफाई में ये तो है नहीं साफ़ रहेगा आपका घर, शाम को क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो वही सोफ़े के कपड़े मैंने क्लीन कर दिए थे झाड़ पोंछ कर, क्योंकि बच्चे बैठते हैं कुछ ना कुछ खाते हैं, गिरा देते हैं, तो वही सब क्लीन कर दिया है मैंने। और टेबल वगैरह मैं क्लीन करके झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। शाम का मेरा यही रूटीन रहता है, और अच्छा रहता है शाम को भी अगर घर साफ़ हो जाए ना। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, जो काम होता है ना, थोड़ा सा कम हो जाता है और ईज़िली हो जाता है। यहाँ पे पीहू के पापा ने जोत जला ली थी, मैं सिर्फ मत्था टेक रही हूँ, और यहाँ पे मैंने भगवान से प्रेयर कर ली है। तो वही रूटीन रहता है सुबह से लेके शाम तक का। मैंने आपको बताया ना, सुबह भी जोत जलती है, शाम को भी। तो एक सिक्के के दो पहलू, पूरे दिन के भी दो पहलू जो कि सेम होते हैं। तो बस यहाँ पे शाम की मैंने झटपट वाली सफाई कर दी है। सिर्फ मैं शाम को ना झाड़ू ही निकालती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। हाँ, कभी घर गंदा ज़्यादा कर देते हैं बच्चे, तो मैं पोछा भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना, ये आटा आया हुआ था, तो मेरे को आटा पलटना था आटे के ड्रम में, और आटे का ड्रम मैंने कल ही धो के रख दिया था, तो ये सूख भी गया था। तो यहाँ पे मैंने आटा फिल कर लिया है आटे के ड्रम में, और मैं रखूँगी अब जहाँ पर मैं आटा रखती हूँ। तो ये जो आटे वाला ड्रॉर था ना, इसको भी मैंने क्लीन कर लिया था। काम के यही छोटे मोटे छिटमुट वाले काम थे जो मैंने निपटा दिए हैं। तो जी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और थोड़ा सा काम करते ही जो पसीनों की बौछारें हैं ना, तो वो लग जाती है। तो ये जो टावल है ना, ये मेरा बहुत ही साथ देता है गर्मियों में। क्या करें, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी है। तो थोड़ी थोड़ी देर में रेस्ट लेके काम करती हूँ, क्योंकि भैया मैं इतनी गर्मी में काम ही नहीं कर सकती। पंखे तो ऐसे हो रहे हैं जैसे वो क्या कहते हैं, गर्मी क्या कहते हैं, पंखे तो ऐसे हो रहे हैं जैसे मतलब भयंकर गर्मी फेंक रहे हों। नहीं, पंखे तो ऐसे हो रहे हैं जैसे वो पंखे ठंडी हवा नहीं दे रहे हैं, ऐसी उबलती हुई हवा दे रहे हैं जिसका लेना ना लेना एक ही बात है। और इस वाले रूम में हमारे कूलर भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है हमारे ड्राइंग रूम में। तो बस एक पीछे वाला रूम है जहाँ पे कूलर है, तो बस वहीं सही लगता है। यहाँ तो बहुत गर्मी है, और अब गर्मी का पंखे का भी क्या करें, 40 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली का, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। आपके यहाँ पर कितना टेम्परेचर, आपके यहाँ पर कितना टेम्परेचर है गर्मी का, या आपके यहाँ कैसा वेदर है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पे मैंने मशीन लगाई हुई है जिससे मेरे कपड़े सूख गए हैं। एक बार के कपड़े तो मैं सुखा चुकी हूँ, सेकंड लोड लगाया था उसके कपड़े हैं जो मैं भी सुखाऊंगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं बता नहीं सकती आपको, काम करना मुश्किल हो जाता है। और अभी आप देखो 7 बज रहे हैं, और 7 बजे आप देख सकते हो बिल्कुल रोशनी है, मतलब धूप का प्रकोप अभी भी है। और इतनी गर्मी, तपती जलती गर्मी का मौसम आया। वो ऐड जो बनाया ना, वो बिल्कुल सही बनाया है। मैं सच बता रही हूँ, इतना सा काम करने में मेरी जो हालत ख़राब हुई थी ना, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पे जो भी कपड़े थे ना, वो मैंने सुखा दिए थे। इसके बाद मैं मशीन, ये 3rd लोट है, वो भी लास्ट वाला। 3 बार के कपड़े ही मैं डालती हूँ मशीन में, और मेरे को 3 लोट ही लगाने पड़ते हैं। तो आप लोग कहाँ रहते हो, और आपके यहाँ पर कितनी गर्मी है? मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, ईस्ट दिल्ली। तो बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो थोड़ा सा रेस्ट करके ना मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। और खाने में आज मैं सोच ही रही थी बैठे बैठे कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो कुछ रखा भी नहीं था सब्जियाँ वगैरह, और सब्जी होती भी है ना तो आजकल मन कहाँ करता है, घिया तोरी ये सब ही मिल रहा है बाज़ार में, कुछ नहीं मिल रहा है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, और आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन के
गट्टे की सब्ज़ी। ये गुजराती सब्ज़ी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत इजी है। मैं आज आपके साथ फुल रेसिपी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने बेसन लिया था, उसमें बेसिक से मसाले डाले थे, नमक, हल्दी, मिर्च और डाला था धनिया पाउडर। इसके बाद मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला था और वो थोड़े से पानी में ये आपका गूंद जाएगा। इसको ना मतलब ज़्यादा पानी नहीं डालना, आपको थोड़ा थोड़ा पानी लेके डालना है। और मेरा आटा गूंद गया था। इसके बाद मैंने घी लिया, इसको मैं घी लेके इसको घी के हाथों से मल दिया, क्योंकि इसमें चिकनापन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आपके हाथों पे चिपकेगा। और थोड़ा सा बेसन लेके मैंने इसको, और जो परात में लगा हुआ था ना, वो भी मैंने क्लीन कर लिया था। तो बहुत ही झटपट गूंद जाता है ये वाला आटा और ईज़िली गुन जाएगा। बस आपको जो इंस्ट्रक्शंस मैंने बताया ना, थोड़ा पानी और थोड़ा सा तेल भी लेना है जब आटा गूंद जाए। और इसको एक प्लेट पे ले लो या कैसे भी ले लो, इसकी सहायता से इसके गोल गोल रोल बना लो। बस इसके जितने भी आपके ज़रूरत हो उतना ही बेसन ले और उतने ही रोल बन जाएंगे। तो यहाँ पे जितनी मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी उतने ही रोल बनकर मैंने रेडी कर दिया। और पानी बॉईल करने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था जब मैं रोल बना रही थी, तो इससे मेरा काम इजी भी हो जाता है और बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी रोल बने थे ना, बॉयल पानी में मैंने इनको डाल दिया है। मैं इनको थोड़ी देर बॉयल होने दूँगी और बाकी के जो काम है वो मैं निपटा दूँगी। फिर थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, उनको मैंने वॉश कर दिया था। जो बच्चों ने शाम को दूध वगैरह पिया था उसके बर्तन थे, इतने बर्तन वॉश हुए तो ये भी बॉयल होकर रेडी थे। तो मैंने इनको कट कर दिया है। इनको कट करके रख दें और इसके बाद हम बनाएंगे मसाला। यकीन मानिए ये वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और डिलीशियस भी बहुत लगती है। और कौन कौन ये वाली सब्ज़ी बनाता है या नहीं भी बनाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो बॉयल किया हुआ पानी था उसको फेंकना नहीं है, उसको स्टोर करके रख लीजिए, ये लास्ट में काम आएगा। आज मैं अलग स्टाइल से बना रही हूँ, किसी और दिन जब मैं अपने स्टाइल से बनाऊँगी ना फिर बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ना दही ले लिया, दही में वही बेसिक से मसाले, नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्च, देगी मिर्च और धनिया पाउडर, इनको मैंने मिक्स करके रख दिया है। और जो बेसन के गट्टे थे वो मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये मैंने ना आज यूट्यूब पर ही देखी थी सब्ज़ी, तो मैंने अपने तरीके से ना बना के ना, तो ये वाले तरीके से बनाई है आज। और जब मैं अपने तरीके से बनाऊंगी ना वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। आज मेरा कुछ अलग, कभी भी मन करता है ना अलग अलग स्टाइल से सब्ज़ी बनाने का, तो आज अलग स्टाइल से बनाई है। तो इनको मैंने फ्राई कर लिया था और फ्राई करने के बाद तो ये गट्टे खाने में ना वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। और यहाँ पे मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, ये गरम तेल निकालते निकालते मेरी पूरी उंगली ही तेल में चली गई थी। तो मेरी आज उंगली जल गई थी लेकिन क्या करे, खाना बनाना है, अब उंगली जले या कुछ भी हो। फिर मैं बैठती नहीं हूँ, मतलब जल गई तो जल गई। मेरे साथ तो होता ही रहता है, सच में नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। एक टाइम का खाना बनाते हुए मेरा हाथ ना जले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे घी में मैंने प्याज भून ली थी। उसके बाद मैंने जो दही वाला मसाला था ना वो मैंने प्याज भूनते ही डाल दिया था और मैंने हरी मिर्च भी डाली थी। ये देखिए मैं अपनी उंगली दिखा रही हूँ, ठंडे पानी में बार बार मेरे को रखनी पड़ रही थी क्योंकि बाकी काम भी करने हैं। बच्चों के लिए खाना बनाना ही है, मेरे लिए भी बनाना है, मतलब कौन बनाएगा, इसीलिए जो हाथ जल गया उसको साइड में रखें और अपना बाकी काम करें। यहाँ पे मसाला भुन रहा था और मैंने इतने में गूंद लिया है आटा। और मैंने अपने कामों को ऐसे मैनेज करती हूँ, एक काम हो रहा होता है ना तो दूसरे काम को कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आप जाके मैं बैठ जाऊँगी तो मेरा सारा काम पड़ा ही रहेगा, तो मैं अपने कामों को ऐसे ही मैनेज करती हूँ। आप लोग कैसे करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे काम इजी भी हो जाता है और आपका काम जल्दी भी हो जाता है। तो बस यहाँ पे मेरा मसाला जो सब्ज़ी का था ना वो भुन गया था। और ये जो पानी मैंने बचा के रखा था, आप यही वाला पानी डालिए और ये पानी काफ़ी अच्छा होता है और बेसिकली बेसन का ही होता है तो टेस्टी भी लगता है। तो ये सब्ज़ी बनकर मेरी यहाँ पे रेडी हो गई है और सच में अलग तरीके से बनाई थी लेकिन टेस्टी बहुत थी। यहाँ पे मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा हुआ था क्योंकि मुझे दूध में खट्टा लगाना था, दही जमानी थी। मैं घर की दही जमाती हूँ और यही वाली यूज़ करती हूँ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और प्योर होती है। बाज़ार की दही मुझे कम पसंद है। तो यहाँ पे बातों बातों में सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। धनिये से मैंने सब्ज़ी को कर दिया है गार्निश और यकीन मानिए टेस्टी बहुत बनी थी सब्ज़ी। इसके बाद मैं क्या करा था, मैंने खाना बनाने की तैयारी कर दी थी क्योंकि बच्चे को भूख लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने पराठे बनाने की तैयारी कर दी थी। और उससे पहले ना मेरी एक फ्रेंड आई थी जिससे मैं काफ़ी देर तक बातें करती रही थी, फिर वो चली गई थी, फिर मैंने बना लिए थे पराठे। ओ गलती से मैंने पराठे बोल दिया, पराठे नहीं बना रही थी मैं। यहाँ पे आज
पानी के हाथ की रोटी बना रही थी। इसको बोलते पानी के हाथ के, बट मुझे आती नहीं है पानी के हाथ की। मैं घी के हाथ की रोटी बनाती हूँ, मैं शेयर करूँगी अभी आपके साथ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए खाना लगा दिया है, पीहू रियांश के लिए। और पीहू रियांश अपनी प्लेट में ही खाना खाते हैं। कभी कभी होता है रियर कि वो दूसरी प्लेट में लेते हैं, बट इनकी फेवरेट प्लेट यही है। तो यहाँ पे रेड वाली पीहू की प्लेट है, जिसमें मैंने मैंगो रख दिया था, सैलेड रख दिया था और प्याज रख दी थी। और रियांश सैलेड नहीं खाता है, तो मैंने उसके लिए सिर्फ मैंगो रखा है। तो यहाँ पे दोनों की प्लेटिंग मैंने कर दिया है। आज का डिनर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। और आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग अगर ट्राई करोगे ये वाली सब्ज़ी मेरी वीडियो देख के, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को अच्छी लगी ये रेसिपी या नहीं। इसके बाद ना आप देख रहे हो ये वाली जो रोटी है ना, ये तेल का मतलब रिफाइंड ले लो आप, कुकिंग ऑयल, तो उसका हाथ लग के बनती है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी रोटी बनती है। एक तो मैंने लोई ली थी, ऐसे ही बेल ली थी घी लगाकर, और एक मैंने जैसे पराठे के अंदर घी लगाते हैं ना, ऐसे भी आप बेल सकते हो। तो दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे जो रोटियाँ हैं ना, वो बिल्कुल तंदूर की रोटी की तरह लगती है और ये क्रिस्पी बहुत होती है, टेस्टी बहुत लगती है। इसको सीखने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये करारी बनती है बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे इसको मंदी गैस पे ही सेकना पड़ता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप एक बार ज़रूर बनाना पानी के हाथ की रोटी, जो कि गाँव वगैरह में चूल्हे के में बनती थी ये रोटी। ये मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाई है। तो ऐसा होता है, हम अपने ससुराल में आते हैं तो नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो बस यहाँ पर पीहू के पापा की भी प्लेटिंग लगा दी थी, सैलेड वगैरह मैंने वहीं पे रख दिया था। खाना वगैरह हो गया है हमारा। इसके बाद मैंने यहाँ पे बर्तन वॉश कर लिए थे, सारे किचन क्लीन कर ली थी। और यहाँ पे मैं भर दूँगी बॉटलें। बोतल भरने का भी बड़ा ही एक काम है। वैसे तो मैं पीहू को लगाती हूँ, लेकिन जब मैं खड़ी होती हूँ किचन में तो मैं ही भर देती हूँ। यहाँ पे टेबल पे भी 2 बॉटल रखी हुई थी, उनको भी मैंने फिल करके रख दिया है। तो मेरा शाम का आज कुछ इस तरीके से दिन गुज़रा। आप लोगों का कैसे गुज़रा, आप लोगों ने क्या बनाया, और आप लोग कहाँ रहते हो। और जो न्यू सब्सक्राइबर है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है या वगैरह वगैरह, जो भी आपको बात करनी हो। तो यहाँ पे पीहू आ गई थी कुछ बॉटलें भरने, फिर मैंने सारी बॉटलें भर के रख दी थी। इसके बाद जो थर्ड वाला लॉट था ना, ये वाले कपड़े भी मैंने सुखा दिए थे। और गर्मी इतनी है कि जो पहले के कपड़े थे ना, वो मेरे ऑलमोस्ट सूख ही गए थे। जो सूख जाते हैं ना, वो मैंने निकाल के साइड में रख दिए थे, क्योंकि फिर वहाँ पड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, तो मुझे लगता है कि उड़ ना जाए। तो वो कपड़े मैंने उतार के ग्रिल पे रख दिए हैं। जब मैं इनको फ़ोल्ड करूँगी तो यहीं से उठा के ईज़िली लेके जा सकती हूँ। तो चलिए, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। और काफ़ी दिनों बाद मैंने व्लॉग्स शेयर करे हैं, लॉन्ग व्लॉग। आप लोग कमेंट करके बताना कि अब मैं आपके लिए लॉन्ग व्लॉग लेके आऊँ या नहीं। और ज़रूर कमेंट करके बताना। वैसे मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग लेकर आऊँ, डेली व्लॉग लेकर आऊँ, बट कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश यही रहेगी। बस आप लोगों का साथ रहे, प्यार रहे, आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें, तो मेरे को मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए, मिलती हूँ कल के व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।